लेट आई इज इक्वल टू 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ये जो इंटीग्रेशन आपको दे रखा है, यहां कोई सीधा फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ हम और नहीं देख पा रहे कि सब्स्टिट्यूशन यहां हो जाए, तो फिर हम एक डेफिनेट इंटीग्रल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी पर आते हैं, जो होती है, इसको नाम दें 1, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहां पे i बन जाएगा 0 to पाई, x की जगह पे पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। आप समझो कि साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस मतलब पाई यहां पे होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और पाई पर नो चेंज, तो साइन एक्स ही हो जाएगा, यानी साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही हो जाएगा। तो यहां पे आ गया i इज इक्वल टू 0 to पाई पाई माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, इसको नाम दें 2। अब आप देखो तो दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो सेम दिख रहा है, एंड जब ऐसा केस बने कि दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो सेम हो, तो दोनों को ऐड करना पड़ता है। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां हो गया i प्लस आई इज इक्वल टू 0 to पाई पाई माइनस एक्स, ओके पहले x वाला लिख लें, x ओवर 1 प्लस साइन एक्स एंड पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन है, और इनटू में dx। दोनों का एलसीएम सेम है तो मैं एक बार लिख देता हूं, एंड यहां पे आ गया x प्लस पाई माइनस एक्स dx, x से x कैंसिल हो गया, एंड ये पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सो 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इसको ध्यान से देखें, ये काफी सिंपल इंटीग्रेशन है जो अलग से इंडिपेंडेंटली भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसको हम करेंगे बाई रेशनलाइजेशन। आप नीचे वाले टर्म का रेशनलाइजेशन कर दो। अब आप देखें, सो पाई 2i 0 to पाई, यहां पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स, a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एंड 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वेयर एक्स के। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स dx। कॉस स्क्वेयर एक्स को दोनों के अपॉन में लिखेंगे, सो दिस इज पाई 0 to पाई, यहां सेक स्क्वेयर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स इज सेक स्क्वेयर एक्स, एंड साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लिया, साइन अपॉन कॉस इज टेन एक्स, एंड ये कॉस एक्स ऊपर जाके सेक एक्स बन जाएगा, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, एंड बस लिमिट्स पुट करनी है अब आपको 0 to पाई, और ये पाई बाहर है यहां पर। सो दिस इज पाई इंटू टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन जीरो माइनस सेक जीरो माइनस सेक जीरो इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज 2i इज इक्वल टू, तो टेन पाई क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इसमें ना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, टेन पाई को मैं लिख सकता हूं आपका साइन पाई अपॉन कॉस पाई,
कॉस पाई होता है -1 और साइन n पाई यानी कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई सब की वैल्यू 0। तो साइन पाई भी 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो ये तो सिंपल 0 हो गया। माइनस सेक पाई को मैं लिख सकता हूं आपका 1 अपॉन कॉस पाई, और कॉस पाई होता है -1, तो ये सिंपल -1 आ गया। यहां पे आएगा दिस इज माइनस टेन जीरो को लिख लो साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 होता है 0 यानी ये भी 0 हो गया। और इसको लिख लो 1 अपॉन कॉस 0। कॉस 0 होता है 1 यानी कि ये हो गया आपका 1। ये प्लस का 1 बन गया दिस इज, और ये भी प्लस का 1 बन जाएगा यानी कि 2 पाई। सो 2i इज इक्वल टू 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया विच इंप्लाइज i इज इक्वल टू पाई। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से जो वैल्यू आ रही है वो i इज इक्वल टू पाई आ रही है। काफी बड़ी सी कैलकुलेशन थी बट आंसर एकदम सिंपल आया है। पहले आपको ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज होनी जरूरी है, याद होनी जरूरी है, क्योंकि 99% तो हम ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली यूज कर लेते हैं और क्वेश्चंस इससे ही सिंपल हो जाते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज तो केवल 1% क्वेश्चंस में यूज होती हैं। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर है।